मैं माननीय देवेंद्र जी को, माननीय एकनाथ शिंदे जी को, माननीय सुनेत्रा बहन को और मंत्रिमंडल को बहुत बधाई देता हूं। सही तो महात्मा गांधी जी ये देश के राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी ने अपने विचारों में बड़े स्पष्टता से कहा था कि कभी गरीबी, अज्ञान का फायदा लेकर जोर जबरदस्ती से प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और गोहत्याबंदी के बारे में उनके विचार बड़े स्पष्ट थे। अपने देश में 8 से 9 राज्यों ने यह कानून किया है और वो सभी कोई भारतीय जनता पार्टी के राज्य नहीं है। तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी की आज तक सरकार नहीं आई। हाँ, आगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आएगी, वो बात अलग है। तो उन्होंने भी ये कानून किया है क्योंकि जब इस पे डिबेट संविधान सभा में हुई तब पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कांग्रेस की भूमिका रखी थी। तब गिब्बन करके जो थे उन्होंने विरोध किया कि धर्म तत्वों का प्रचार करने की अनुमति होनी चाहिए, मगर ये बात तब भी तय हुई कि जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण नहीं होगा। और उसके बाद कुछ विदेशी पैसों से कुछ जगह पे गरीबी का फायदा लेकर धर्मांतरण होना शुरू रहा। फिर 8-9 राज्यों ने तो कानून किया। अब महाराष्ट्र में मैंने जुलाई 2008 में अनऑफिशियल बिल गाया, जुलाई 2012 में गाया, जुलाई 2025 में गाया, तो मुझे खुशी है। 3 बार सांसदीय आयुधों का उपयोग मैंने किया। तो आज वो बिल आ रहा है तो देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, इस बिल में अगर कोई व्यक्ति खुद होकर धर्म बदल रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई बंदी नहीं है, मगर पैसे देकर, गुंडागर्दी करते हुए, अज्ञान का फायदा लेकर अगर वो धर्मांतरण करेगा, एक तरफ धर्म बदलेगा, दूसरी तरफ आरक्षण भी लेगा, तो ये बातें दोनों अलग है। उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि जो वनवासी, आदिवासी भाइयों में या ऐसे क्षेत्र में जो विदेशी पैसों से काम करते हैं वो सेवा करें, मगर जबरदस्ती से धर्मांतरण ना करें। अब्बू आजमी जी कह रहे हैं कहीं न कहीं मुस्लिमों को परेशान करने के लिए इस तरह का बिल लाया। नहीं, ऐसा कोई हिंदू कट्टरवादी नेता अगर किसी मुस्लिम को जबरदस्ती से हिंदू बनाएगा तो वो भी जग जाएगा। ऐसा किसने कहा? क्यों भाई, डर क्यों है? ऐसा डर तो नहीं रहना चाहिए। कोई हिंदू भी अगर जबरदस्ती करेगा तो ये कानून उसे छोड़ेगी नहीं। तो ये डर बेमतलब का है, बेतुका है।